गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो और आप लोग उम्मीद है पेपर अपना दे के सब खाली हो गए होंगे और एकदम पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात करेंगे। सबसे पहले कि क्लास 10th और 12th के बाद हम क्या लें। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा कि सर कक्षा 10 तो पास हो गए, 12 तो पास हो गए, अब बताइए हम कक्षा 10 और 12 के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, क्या लें। साइंस, कुछ लोग बोलते हैं साइंस लें, कुछ लोग बोलते हैं आर्ट ले लो आईएएस बन जाओगे, कुछ लोग बोलते हैं कॉमर्स ले लो अकाउंटेंट सीए बन जाओगे। आइए हम बताते हैं आपको। देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। क्या हो गया भाई इसको। सबसे पहले साइंस, सबको पता होगा साइंस में विज्ञान होता है। अगला कॉमर्स, तीसरा आर्ट, ये है। अब साइंस तो बिल्कुल एकदम विश्व पितामह है, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। साइंस से आप कुछ भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो कॉमर्स है इसमें आप सीए बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, इसके बाद लेन देन मतलब बैंक में भी लेन देन मतलब ये सब काम जो होगा वो पैसा वैसे वाला मैटर सब कॉमर्स वाले। आर्ट में बहुत बड़ी चीज़ आईएएस बन सकते हैं। क्या साइंस वाले नहीं बन सकते? हम तो बोले साइंस वाले सब कुछ बन सकते हैं। अब सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ भी हो सकता है उसमें, उसकी टेंशन छोड़िए। आईएएस, पीसीएस, इसके बाद आईपीएस, ठीक है। बाकी आप टीचर वगैरह में भी अपना जा सकते हैं। ये हमारा आर्ट का हो गया। तो ये मेनली तो 3 टाइप से हो गया, साइंस कॉमर्स आर्ट, 3 ही होते हैं। लेकिन अब देखिए कोर्स, सबसे पहले हम कोर्स की अगर बात कर लें तो कोर्स 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक तो कोर्स होता है आपका बच्चों जनरल कोर्स, ये जनरल कोर्स जो हम जनरल कोर्स की बात कर रहे हैं। एक आपका हो जाएगा प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। एक आप हो जाएगा शॉर्ट टर्म, जो इस समय शॉर्ट टर्म बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ कोर्स कर लीजिए डिप्लोमा और जॉब 10-15 हज़ार की जॉब कर लीजिए। अब जनरल कोर्स में जो हमने बताया ये आता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट। साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ये क्या होता है, ये आपका जनरल कोर्स में आता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट, ये जनरल कोर्स में। प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या आता है? प्रोफेशनल कोर्स में आपको पता होगा कि डिप्लोमा वगैरह होता है, जैसे पॉलीटेक्निक हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया जो 10th की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं। आईटीआई हो गया, आईटीआई हो गया। इसके बाद जैसे मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल होता है, पैरामेडिकल होता है। ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, ठीक है। 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 15 हज़ार ऐसे जॉब मिलती है। 60 टर्म में क्या होता है? डिप्लोमा, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी ये होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी ये आपका शॉर्ट टर्म होता है। फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, बोलते हैं खाना वाना बनाने, होटल मैनेजमेंट। हम तो सोचे थे यही करने के लिए मान, लेकिन कोई बात नहीं, होटल में अच्छा कोर्स होता है। फिर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जो फोटो वोटो एडिट करते हैं, इस समय काफ़ी चल रहा है। यूट्यूब चैनल थंबनेल वगैरह सब लगाने के लिए ये फोटो आपको इसमें जॉब मिलती है। फिर डाटा एंट्री एक होता है, जो आप मोबाइल सीखते हैं, मोबाइल कंप्यूटर बनाना, ये सब चीज़ें। तो ये सब 60 टर्म कोर्स होते हैं। ये सब कोर्स आप किए हैं तब भी ये कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। ये आप किए जनरल कोर्स किए हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। मतलब जनरल कोर्स तो आपका एक हो गया, ये माने तो एक आपको डिग्री देता है, मतलब ये आपके पास काफ़ी योग्यता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये आपको नौकरी दे ही दे, लेकिन ये आपके पास होना कंपलसरी होता है। लेकिन ये आपके प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। पॉलिटेक्निक करेंगे, 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद होता है, 3 साल का डिप्लोमा है। उसमें आप कंप्यूटर साइंस, सिविल, जैसे हम सिविल से किए हैं तो ऐसे आईटीआई होता है। फिर ऐसे पैरामेडिकल, मेडिकल वालों को होता है। तो ये सब शॉर्ट टर्म वाले कोर्स होता है। डिपेंड करता है, देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पता चला कोई पड़ोसी आया, कहा दे मेरा लड़का तैयारी, मेरी लड़की आईएएस कर रहा है, पता चला जाके वो कुछ नहीं कर रहा है इलाहाबाद या कहीं भी घूम रहा है, तो आपके पापा कहें चलो तुम भी करो, तो ऐसा कहानी से कुछ नहीं होता। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका जिसमें रुचि हो, वो आपको करना है। उसको आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना है। अब जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, उसमें आप मेहनत ही नहीं कर पाओगे। जब आप उठाओगे किताब नींद आएगी, इधर उधर बहाने, मन ही नहीं करेगा, तो क्या मतलब। तो
आपको जिसमें इंटरेस्ट हो ना, जिसमें रुचि हो, उसे आप करिए, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करिए। अभी आपको एक छोटी सी कहानी इस पे सुनाते हैं, बहुत मजा है, बहुत अच्छी कहानी है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को। समझ गए ना? तो जनरल कोर्स में साइंस, कॉमर्स, आर्ट, आप इसमें तीनों ले सकते हैं। प्रोफेशनल पॉलिटेक्निक कर लेंगे, इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो ITI कर सकते हैं, और इसमें पैरामेडिकल, अभी ITI बहुत सारी वैकेंसी रेलवे में आ रही है हमारी। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी वाला कर सकते हैं। इसका जैसे ये मतलब साइबर वाला जो काम होता है पूरा कंप्यूटर वाला, होटल मैनेजमेंट होटल वाला हो जाएगा। फोटोग्राफी जो फोटो वोटो करते हैं उसको एडिट वगैरह सारा कुछ करना। डाटा एंट्री मतलब मोबाइल जो खराब हो गई, ये सब शॉर्ट टर्म हो गया, जिसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं, कहीं अपना शॉप भी खोल सकते हैं, इसमें होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, ये तो हमारा कोर्स हो गया। एक बात आपको बताते हैं जो हम अभी सोच रहे थे, एक इस पे कहानी बताते हैं। समझ गए ना इस चीज़? तो 10 के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, 10 के बाद इनमें से कुछ कर सकते हैं। अगर साइंस लेते हैं तो आप फिर उसमें आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। साइंस जैसे हम साइंस के अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम बात किए हैं तो जैसे साइंस के अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंस में एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM PCB। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या हो जाएगा, आप इसमें इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर जैसे हम हैं डिजाइन इंजीनियर, तो आप इसमें इंजीनियर बन सकते हैं। और दूसरा चीज़ आप क्या बन सकते हैं, इसमें आप इसमें फोर्स में जा सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी, ये सब चीज़ें। बायोलॉजी में आप क्या बन सकते हैं, नीट निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में डॉक्टर बन सकते हैं, BSc वगैरह करेंगे तो आप टीचर भी बन सकते हैं। कुल मिला के ये है मेन आपका नीट डॉक्टर वगैरह होता है ये। तो कहने मतलब है कि ऐसे कॉमर्स में भी CA वगैरह कॉमर्स ले कर सकते हैं, ऐसे आर्ट में भी IAS से जो भी चीज़ें अपना आर्ट से बन सकते हैं। तो ये आपका हमें बताना था। कक्षा 10 और 12 के बाद क्या करें, बहुत सारी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर समझ में नहीं आ रहा क्या लें, साइंस लें। देखिए साइंस तो मेन होता है, ये तो राजा होता है। साइंस आप ले लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत मैथ सही हो, 10th में थोड़ा बहुत साइंस अगर आपने पढ़ा हो तो ले लीजिए, लोन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम आए तब पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी कॉमर्स हम नहीं पढ़ाएंगे, कॉमर्स का और हमको कुछ नहीं पता है। आर्ट हम पढ़ा देंगे, आर्ट आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्ट में क्योंकि आर्ट हमने तैयारी के दौरान पढ़ा है सारे सब्जेक्ट, साइंस हम साइंस हिस्ट्री हमारा था ही। ठीक है, तो और ये सब चीज़ें आपकी होती है। एक कहानी सुनाते हैं जो हम आपके बोले थे, 2-3 मिनट कहानी है। क्या था, एक बहुत महान योद्धा था, उसमें उसकी बहुत बड़ी सेना थी। जो योद्धा था, बहुत बड़े राजा थे, उनकी बहुत बड़ी सेना थी। और उनको क्या था कि हाँ, एक जगह युद्ध लड़ना था। एक राजा थे और राजा की बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी मतलब 10,000 5,000 सेना रही होगी, पहले ज़माने में ऐसे होता था। तो उनको क्या था कि उनको युद्ध लड़ना था एक दूसरे राजा से, जो सामने वाले द्वीप के सामने एक और राजा थे। तो क्या होता था, पहले युद्ध लड़ना था। तो जो एक और राजा थे उनकी सेना बहुत कम थी, उनके पास 10-20 हज़ार थे, इनके पास 5,000 ही सेना थी। लेकिन ये सोचिए यार, क्या बताएं, चलो देखते हैं, युद्ध तो हमें लड़ना है, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत थी, जैसे आपके अंदर है। कुछ नहीं कर सकते तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी आप 11 के बारे में सोच रहे, इतनी मोटी मोटी बुकें कैसे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान है। हम बता रहे हैं ना, बहुत आसान है। जब आप पढ़ने लगेंगे थोड़ा ना, तो फिर वो पता नहीं चलेगा, और चीज़ें कुछ दिन बाद ऐसा टाइम आएगा सब कंप्लीट हो चुका होगा। तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, हम युद्ध करने को तैयार हैं। तो जो उनकी सेना, जिन राजा की, समझिएगा बहुत अच्छी कहानी, बहुत रियल कहानी है, बहुत कुछ आप इससे सीखेंगे। जो कम सेना वाले राजा थे, उनको जाना था बड़ी सेना वाले राजा पर अटैक करने, क्योंकि उन्होंने उसको बोल दिया था कि तुम्हारे अगर ऐसा हिम्मत है तो तुम आगे हमसे लड़ाई करो। बोलते ठीक है। अब ये जो छोटे राजा थे, छोटे मतलब जिनकी सेना कम थी, भाई सेना कम तो छोटे हो गए, सेना ज़्यादा तो बड़े हो गए। तो जिनकी कम सेना थी 5,000, उन्होंने तैयार हो गया, लेकिन अपने सैनिकों को नहीं बताया कि जहां हम युद्ध करने जा रहे हैं उनके पास 20,000 सेना है। समझिएगा अच्छे से, उनको नहीं बताया कि उनके पास 20,000 सेना है, हमारे पास केवल 5,000। उन्होंने बताया कि चलो हमको बस लड़ाई करना है, बस टारगेट बता दिया, ताकि रास्ता बता दिया, ये नहीं बताया कि कितना क्या है कैसे है, वो सब चीज़ें बात की बात है। तो फिर इसके बाद नाव से ये लोग द्वीप पर गए, नाव से चले। जब नाव पार हो गए बच्चों, तो एक सैनिक को बोलते हैं, मतलब जो एक और साथ में रहता है उनका रक्षक, उसके बोलते हैं सारी नाव को जला दो। क्या कर दो, सारी नाव को जला दो। सारी नाव को जला दिया गया। जलाने के बाद क्या हुआ कि अब वो बताते हैं कि देखो, अपने सैनिकों को गाइड करते हैं कि देखो हमारे पास केवल 5,000 सेना है, और जो हाँ सामने जहाँ हम लड़ाई करने आए हैं उनके पास 20,000 सेना है। उनके पास सारे ऑप्शन है, समझिएगा, उनके पास बच्चों सारे ऑप्शन हैं, और हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। कौन कौन, या तो हमें जीतना है
क्या करना है, या तो हमें जीतना है और या फिर हमें मरना है। क्या करना है, मरना है। या फिर हमें जीतना है और या फिर हमें मरना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर जीत गए तो विजय, मर गए तो खत्म। बात समझ रहे हैं ना। तो सब सैनिक तैयार हुए कि नहीं, मरना नहीं, हमें जीतना ही है, और उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दिया और अंत में ये क्या हुए, विजयी हो गए। और ये लोग कहीं इधर भाग गए, कहीं उधर भाग गए, क्योंकि इनके पास सारे ऑप्शन थे, और अंत में उनकी सेना हार गई और ये विजय हासिल हुई। अब बताइए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि जब हमारे पास सुविधाएं कम होती हैं तो हम उस अभाव में रहते हैं, तो हम हर चीज़ को पाने के लिए सोचते हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं ना, तब हम मेहनत क्यों करेंगे? जब मेरे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, 10 कपड़े हैं, 10 जूते, मतलब सारी सुविधाएं हैं यार, तो हम किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? आप ही बताओ ना। क्या हम क्या चाहिए? हमारे पास तो सब कुछ है। फिर हमें लगेगा क्या मतलब, अपना 8 बजे उठेंगे, 12 2 बजे सोएंगे आराम से, जब मन होगा टीवी, जो मन होगा सो करेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, गाड़ी है, सब कुछ है, तो क्यों? मतलब बहुत सारे हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं ना। लेकिन आप क्या हैं, आप सब मीडियम फैमिली से हम समझते हैं, तो आपके पास सारे रास्ते क्या हैं, बंद हैं। आपके पास एक ही माध्यम है। बार बार सब यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, पढ़ लोगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन उसके बाद ही सब कुछ संभव हो पाएगा। क्योंकि जो घर का पैसा है वो तो बस आप पढ़ ले रहे हो, समझो, वो सिर्फ आप पे खर्च होता जा रहा है। तो आप तभी सारी सुविधाएं करोगे जब आप खुद पे सेल्फ डिपेंड होगे। आपके पास दो ही ऑप्शन है, केवल पढ़ना, केवल एक ही ऑप्शन है, पढ़ना, और पढ़ने के बाद ही सब कुछ करना। तो इसका मतलब कि आप विजय हासिल करेंगे, हर हाल में आप विजय हासिल करेंगे और आप जीतेंगे। हमें भरोसा है आप पर, और आपको खुद पे भी भरोसा होना चाहिए कि हम जरूर जीतेंगे, हम जरूर कुछ करेंगे, और अंत में आप देख लीजिएगा आप जरूर सफल होंगे। लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारे नाव पे कदम रखेंगे, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, ऐसा भी कर लें, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं इसका प्रूफ हूँ, मैं प्रूफ हूँ। तो इसलिए केवल शिद्दत से, अभाव में रह करके, पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा कम ही खाइएगा, एक ही पहनिएगा, बस नॉर्मल रहिएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने गोल को पा जाएंगे, अपने सक्सेस को पा जाएंगे ना, उस दिन आपको बहुत खुशी मिलेगी। और जो लोग बोलते थे यार यार कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ है ही नहीं ना, तो कोचिंग लगा ना, आप देखिएगा वो आपसे सलाह लेंगे कि बता दो तुमने कैसे सफल हुआ, कैसे तुम इतना मेहनत किए। फिर उस दिन आपका जो समय होगा फिर वो काबिल तारीफ होगा, और आपको जो खुशी मिलेगी ना, बहुत, आपके जब घर वाले माँ बाप सब सोचेंगे उस चीज़ को, अभाव में रह के इन्होंने पढ़ाई किया, तो वो अलग एक खुशी होती है। मेरी बात समझ, थोड़ा इमोशनल हो गया, कोई बात नहीं सॉरी। लेकिन हमारे कहने का भाव आप समझिए, हम क्यों ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं यार सबका आप पर। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपसे लोग नहीं बताते, घर वाले आपसे नहीं बताते, लेकिन उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई होती हैं कि बेटा जब कुछ भी जब सोचते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं अभी चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाता है, जब ये पढ़ लेगा तब इस चीज़ को हम लेंगे। उनका टाइम, फिर भी उनके सारे शौक नहीं रह जाते उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मतलब एक उनकी उम्मीद होती है कि चलो हम नहीं कर पाए तो ये कर लेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए और पूरी शिद्दत से, आप तो और तो कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, तो आप अपने लिए ही पढ़ रहे हैं केवल, उसमें आपका सबसे बड़ा फायदा बस उनका केवल नाम बस जुड़ा होगा, बाकी मेन सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें, सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी आपके अगर पढ़ने से, आपके अगर सक्सेस होने से अगर उनको छोटी सी खुशी मिल रही है, तो फिर आप क्यों ना पढ़िए। बस पढ़ना ही तो यार, पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है बच्चों, दुनिया का सबसे आसान काम है, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना। आराम से अपने घर में रूम बंद करके और पंखा को चला करके, लाइट, मतलब सब कुछ एकदम सुविधा है यार। आप पढ़ रहे होते हैं घर में, कोई आपको काम के लिए नहीं बोलता बेटा ये काम कर दे, देखते हैं अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, खुद कर लेते हैं, चलो हम कर लेते हो, पढ़ रहा है डिस्टर्ब मत करो। आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने साथ गलत मत करिए, पूरे शिद्दत से पढ़ाई करिए, और अगर आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और जिस दिन आप, उस दिन कितना अच्छा होगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे, जो अपने पैसे, आपको तनख्वाह मिलेगी, नौकरी मतलब पैसा मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। तो आप उस चीज़ को सोचकर पढ़ाई करिए, कुछ ना कुछ आपको अपने माइंड में रखना होगा कि हमें इस चीज़ के लिए पढ़ना है। इनको वो देखिए ऐसे गाड़ी चलते हैं, ये करते हैं, ऐसा घर है, हम भी पढ़ लेंगे तो ऐसे उनसे अच्छा करेंगे, और बिल्कुल कर लेंगे। जो जो मेहनत किया है, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है।
ठीक है। तो बस हमारा यही मतलब है, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बताने का मतलब बच्चों सिर्फ यही है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। एक बार अगर आप मेहनत कर लेते हैं ना तो देख लीजिएगा, आप कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती, आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो भी बच्चे जिस क्लास में हों आप इस नंबर पे, एक आपको नंबर दे देते हैं, इस पर आप मैसेज कर लीजिएगा 9450523690 9450523690। इस पर आप मैसेज करिएगा। हमारा टाइम रहता है 9:30 से 6:30, हमारा ऑफिस टाइम है बच्चों। इस टाइम आप कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो 9:30 से 6:30 जो आप करते हैं, जिसमें हमारा ऑफिस टाइम है, इसको छोड़ दीजिएगा इस टाइम में। बाकी आप सुबह शाम मैसेज कर सकते हैं। मैसेज तो किसी टाइम कर सकते हैं, कॉल आप दिन में ना करिएगा, सुबह में बिजी रहते हैं, क्लासेस रहती हैं। शाम में आप 7:30 के बाद, 7 के बाद आप इसमें कॉल कर, कुछ भी आपको समस्या होगी ना, कुछ भी समस्या, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अपने बड़े भाई से पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो, जिस फील्ड में हो, जिस क्षेत्र में हो, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ पूरे बड़े भाई की तरह, गाइडेंस की तरह, मेंटर की तरह, सर जो भी आप समझते हो हम आपके साथ हैं हमेशा। और आप बस पढ़ाई कीजिए, जो हेल्प हो सके, जो भी नोट्स, PDF, जो भी ज़रूरत है छोटी छोटी, हम आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। लेकिन बस आप शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। और कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बाहर रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, बहुत जल्दी आप, क्योंकि जब आप कोई काम अच्छा से करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं ना, तो उस चीज़ को पाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है कि बच्चा पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आपको बुरे लोग भी मिलेंगे ना, तब भी वो आपको अच्छे दिखेंगे, वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, क्योंकि सोचेंगे बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन जिस दिन आपकी नीयत ख़राब हो जाएगी ना, तो आप जिंदगी में बरकत तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। तो नीयत साफ़ होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए हर एक चीज़ में, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, खुद का, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, उन्हें अच्छे नज़रिए, अच्छे भाव से देखिए, फिर आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। पहले आप अपने अंदर एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा मनुष्य बनिए। बाकी पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम जिस दिन अच्छा इंसान बन जाएंगे ये सब चीज़ें तो आसानी से हो जाएंगी। लेकिन पहले अच्छा आप मनुष्यता का गुण लाइए, ठीक है, एकदम देखने से लगे हाँ बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत समझदार है। पहले आप जो बनना चाह रहे हैं ना, पहले अपने व्यक्तित्व में लाइए उसे कि हम एक अच्छा इंसान है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर जैसा होना चाहिए आपके अंदर। आप इंजीनियर बने, इंजीनियर जैसा आपके अंदर क्वालिटी होना, आप साइंटिस्ट होना चाहिए, आप एक के अंदर टीचर की गुण होने चाहिए। ये नहीं बस बन रहे हैं, बनने से कुछ नहीं होता, पहले आप उसको अपने लाइफ में लाइए। इसलिए जब IAS PCS का इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू मतलब ऐसा, आप वहाँ 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चों, ये आप 10 क्वेश्चन में आप 9 क्वेश्चन का आंसर अगर नो सर, एक्सक्यूज मी सर आप कह के दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो आप कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ है ना, कि आपके अंदर धैर्य रखने की क्षमता है। कोई कितना भी गाली दे रहा है तो आप सुन सकते हैं ना, क्योंकि हर आदमी, आप जनता क्या कर सकती है, जब कुछ भी गलतियां होती है, कोई मर्डर होता है, कुछ भी होता है, गोली मारता है, तो क्या करता है DM, कोई लोग बोलते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं। अब ये थोड़ी DM सबको मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो जिले का राजा होता है, मालिक होता है। तो आपके अंदर वो पेशेंस, वो धैर्य होना चाहिए। और पढ़ाई ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत पेशेंस मांगती है। ये नहीं बस तुरंत डालो निकाल लो, मशीन थोड़ी ना है। इसके लिए टाइम देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पता नहीं कितने दिन बिना खाए रहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार लता मंगेशकर को मतलब पूछा गया कि आप क्या मतलब फिर से लता मंगेशकर अगले जन्म में बनना चाहती। उन्होंने बोला नहीं बनना चाहती। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि लता मंगेशकर बनने के लिए आपको नहीं पता है हमने क्या क्या किया है। मतलब जब अपना पीछे का वो ऐसे ही आपको लगता है कि ऐसे ही सक्सेस बन गया, मिल गई है। कोई अगर इंसान बन जाता है तो आपको लगता है कि ऐसे ही मतलब हो गया। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता है। बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है यार। हम उसकी सक्सेस को सिर्फ देखते हैं 2 मिनट के लिए। अगर कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, तो आपको क्या लगता है बस यार 5 मिनट में आया, पढ़ा के चला गया, आधा घंटा पढ़ा के चला गया। क्या आप उसके पीछे की बच्चों जर्नी देखिए, उस आधे घंटे के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। शायद वो लाइफ के 20 साल पूरा ऐसे ही निकाल दिया होगा। नौकरी मिलती है तो क्या होता है, बच्चे 10-10 साल, 20-20 साल, कोई आईएएस बनता है तो क्या करता है 5 साल, 8 साल, डॉक्टर बनता है क्या करता है 15 साल तक पूरा मेहनत करता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। और डॉक्टर बनने का क्या होता है, लोग बोलते हैं सर 500 फीस ले लिए सर, 5 मिनट का 1 मिनट नहीं लगा सर 500 फीस ले लिए। बच्चे वो 1 मिनट का फीस नहीं है, वो आपके नज़र में सिर्फ 1 मिनट का फीस है। बाकी वो पूरे लाइफ की मेहनत है उसमें इंक्लूड रहती है उसकी। ऐसे महान कोई नहीं बन जाता, पूरे दिन रात जगना पड़ता है।
अपने आप को बिल्कुल एकदम कितना मोटिवेट रखना पड़ता है, भीड़ से अलग होना पड़ता है, दुनिया से अलग होना पड़ता है, अपने सपनों को मारना पड़ता है, पता नहीं कितने रात कितने दिन कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है, कैसे कैसे बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो ऐसा नहीं सोचना है किसी के बारे में कि वो इंसान ऐसा थोड़ा सा किया हमसे इतना ले लिया, नहीं, वो आपसे ऐसा थोड़े से नहीं लिया, वो पूरी मेहनत लेता है। जब आप भी कुछ बन जाएंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार हमने कितनी पीछे की जर्नी आप देखिएगा लगेगा। तो अभी आप छोटे हैं, नई समझदारी है, कोई बात नहीं है। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थी के जो लक्षण बताएं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्या, तो आप बिल्कुल चेष्टा एकदम बहुत अच्छी रखिए, हमेशा आपकी सोच बहुत अच्छी रखिए, निगेटिव चीज़ें बिल्कुल निगेटिव लोगों के पास बिल्कुल मत रहिए। अगर अपना नीयत अच्छा रखेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, अगर कम सोइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, कम खाइए, ठीक है, तो अपना बात व्यवहार अच्छे से रखिए, लोगों से अपना संपर्क कम रखिए, दोस्तों से दोस्ती कम रखिए, मोबाइल से दूरी बनाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब कुछ बहुत कम कर दीजिए। फिर देखिए आप एक अच्छा इंसान जिस दिन बन जाएंगे, सक्सेस तो अपने आप मिल जाएगी यार, वो थोड़ी बड़ी बात थोड़ी ना है। जो आप किसी की जीवनी बायोग्राफी पढ़िए, जीवनी पढ़िए अच्छे अच्छे लोगों की, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए, सोचिए उनके बगल से बारात निकल गई थी, उनको बच्चों पता नहीं चला था, क्यों? क्योंकि उनकी कंसंटेंसी इतना ज़्यादा थी, अपने काम के प्रति इतना उनका मतलब लगन था, जिस चीज़ को करते थे उसी में डूब जाते थे। देखिए स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ लेते तो उनको चीज़ याद हो जाती थी, हम यहाँ 20 बार पढ़ते हैं तब भी नहीं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हम पढ़ते रहते हैं ना, लेकिन हम सोचते कहीं और रहते हैं, उसके बारे में, यार वो लड़का क्या बोला, वो लड़की क्या बोली, फिर क्या, कैसे क्या, ऐसे हम सोचते रहते हैं। नहीं, वो चीज़ें तो बात की बात है, हंसी मजाक करिए, खूब सारा कर, लेकिन किसी चीज़ को सीरियस मत लीजिए, क्योंकि आपका सपना के साथ साथ आपकी पूरी फैमिली, पूरे रिलेशन, पता नहीं कितने को सपना जुड़ा है आपके साथ, जो आपको फील नहीं कराते, बताते नहीं कि बच्चा है भी, इसको टेंशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ ही रहा है तो पढ़ ही रहा होगा। आप एक अक्षर कुछ बोलते हैं, घर वाले उसको पूरा कर देते हैं, अगर आप 50 मांगते हैं तो आपको 100 देते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ रहा है। और जो नहीं पढ़ रहा है देखिए उसको 1 रुपया मांगता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, क्या पढ़ लिख रहा है क्या। आप एक कपड़ा बोलते हैं ना कि अच्छा नंबर ला लो तुम्हें, ये मैं कपड़ा ला दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फील करिए, आप छोटे हैं, ज़्यादा नहीं सोचिएगा, लेकिन समझिए मेरी भावनाओं को हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे, सोचेंगे ना, तो बहुत अच्छा कर ले जाएगा, सच बता रहे हैं, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मजा आएगा। पढ़ाई से, शिक्षा से, कहा गया ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे, और पता है अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई एज नहीं होती है, इंसान तब तक सीखता है जब तक आखिरी सांस चलती है, अंतम इंसान मरते दम तक सीखता है, जब तक आप जीवन है तब तक आप सीखते रहिए। जीवन का आप पढ़ाई सीखेंगे, नई नई चीज़ें, एक्सपीरियंस। पहले ज़माने में क्या होता था बच्चों, जो हमारे दादा बाबा रहते थे, पढ़े नहीं होते, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान रहता था, उतना तो शायद पढ़े वाले को किताबी ज्ञान होता था, लेकिन उनके पास एक लाइफ का ज्ञान होता था बहुत। उनके अगर आपके पास घर में बूढ़े हैं ना, तो आप उनके पास टाइम दे के बैठा करिए, कुछ ना कुछ आप नई चीज़ें, आपको एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़, जो जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, बाहर कैसे रहा, माहौल क्या है, सिचुएशन क्या है, आज की जनरेशन क्या है, आज समाज में कितना फ्रॉड है, कैसे कैसे लोग हैं, तो आपको हर चीज़ सीखना है, केवल पढ़ाई बस नहीं। पढ़ाई तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यार, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, फिर हम लोग बातें करेंगे, संडे को हम लोग बातें करेंगे, लाइव आया करेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, जो आपको समस्या होगी आप पूछिएगा, हम बहुत गाइड करेंगे आपको, ठीक है। हम चाहते हैं जितने से बच्चे हमारे साथ जुड़े हों, कोई भी इधर उधर ऐसा काम न करें जिसके उनके घर वालों को नाम खराब हो, आपका नाम खराब हो, क्योंकि किसी चीज़ को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बिगाड़ने में बच्चे 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड की बात होती है। तो आप ऐसा कभी लाइफ में न करिएगा जिससे आपका नाम, घर वालों का नाम, टीचर का नाम, आपसे जुड़े जितने रिश्तेदारों का नाम खराब हो। सब कुछ टाइम आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आपको मौका मिलेगा, जो जिस चीज़ के लिए बनाया ना उस टाइम करेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, जब वो कुछ करते हैं तो उनको लगता है ना ये चीज़ भी कर लें, आप उस चीज़ को अभी कर लेंगे तो उस टाइम में क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर अभी आप सो लेंगे तो फिर आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सोने का टाइम आएगा तब आपको मेहनत करेंगे दिन रात पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो अभी जब आपको पढ़ने का टाइम मिला तभी आप पढ़ लीजिए, जब सोने का टाइम आएगा सोइएगा ना, तब उसमें एसी रहेगा, घर रहेगा, गाड़ी रहेगा, मस्त सोएंगे, मस्त घूमेंगे। अभी आपको मन करता है तो खूब सारा घूमने का भी टाइम आएगा, जॉब पा जाएंगे, छुट्टी मिलेगी, क्या करेंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे ना। और तब अगर अभी घूम लेंगे तो नौकरी नहीं पाएंगे, पूरी लाइफ भटकते रहेंगे कमाने के लिए, फिर आप कहाँ घूम पाएंगे। तो जो जिस टाइम है उस टाइम में सो करिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन जो समस्या क्या होती है, जब आपका टाइम कहीं और होता है, करने का कुछ और मन होता है, समस्या यहीं पे आती है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत यार आभार, आप लोग बहुत अच्छा प्यार देते हैं। चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, फिर से हम आ चुके हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे बहुत जोश और जुनून से,
और टाइम भी ज़्यादा हो गया, फिर हमें ऑफिस भी निकलना है। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो। बाकी वीडियो डेली आएगी, आप लोग खूब सारा जैसा वीडियो लगी होगी कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, जो भी समस्या होगी, आप जिस भी सब्जेक्ट जो भी करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में हर चीज़ में हम बताएंगे। बिल्कुल शर्माना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, जो भी आप हमको मानते हो हम जरूर आपको गाइड करेंगे। चलिए फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन लगा पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से रहिए, अपना टाइम टेबल मस्त से खाइए, बिल्कुल इंजॉय एकदम मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अपने टारगेट को जरूर सक्सेस को लिख लेना है कि इसे हमें हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन अपनी सक्सेस के लिए। बाकी चीज़ें अपने एक चीज़ अगर आप चाह लेंगे, हर चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। थैंक यू।